हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, मैंने 2 वीडियो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड करी हैं। इसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के कंपनी लॉ के पिछले 5 साल के मैंने क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराए हैं, 2015 से 2019 के। 2020 के ऑलरेडी पहले से ही मेरी प्लेलिस्ट में थे, और दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग के भी मैंने 2015 से 2019 के अपलोड करा दिए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि मैं डेली लेटेस्ट अपडेट्स आपको देता रहता हूं। क्योंकि नोटिफिकेशन होगा तो आप उसको जो है थोड़ा सा जल्दी देख पाएंगे। दूसरा ये है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। उस प्लेलिस्ट में बीकॉम सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर्स के नाम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है। तो वहाँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो बीकॉम सेकेंड ईयर में पेपर्स हैं, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। 2020 की प्लेलिस्ट में तो 6 के 6 पेपर हैं, बट 6 पेपर मतलब 6 के 6 सब्जेक्ट के। बट मैं अब जो है अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक ही सब्जेक्ट पे आपका फोकस रहे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और कंपनी लॉ मैंने दे दी है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम है 22 तारीख में। अब मैं आपको जो है 2 पेपर्स के और दे रहा, मतलब 4 पेपर्स और हैं, वो भी और मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराऊँगा। तो ये आई थिंक जो है वो आपका डेट शीट के हिसाब से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की ये आपका 24 तारीख में पेपर है। तो इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और इनकम टैक्स है ना। तो इसमें आपको चॉइस मिलेगी, आप कोई सा भी पेपर ले सकते हो, या तो बिजनेस मैनेजमेंट का ले लीजिएगा या इनकम टैक्स का ले लीजिएगा। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर कीजिएगा, क्योंकि इजी पेपर है, थ्योरी भी इजी है, आप इजीली लिख सकते हैं। आप इनकम टैक्स का पेपर, जिसको इंटरेस्ट हो, जिसको पूरा अपने पे फुल्ली कॉन्फिडेंस हो, तो वही इनकम टैक्स का पेपर लीजिएगा। क्योंकि इनकम टैक्स का पेपर थोड़ा सा डिडक्शन वाला होता है और लेंथी भी होता है, कई बार न्यूमेरिकल टफ भी आ जाता है। तो वही बच्चे इनकम टैक्स का पेपर लेंगे जिनको अपना बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, ये सिर्फ मैं कोविड की वजह से बता रहा हूँ, जो कि जुलाई 2021 में आपके एग्ज़ाम है। ठीक है, कमिंग फ्यूचर में अगर बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो फिर तो आपको इनकम टैक्स का पेपर देना ही देना है, तो वो भी मैं पेपर्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहले मैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पेपर इजी है, तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल कोविड के जो ये है, तो आपको यही पेपर लेना चाहिए। चलिए, तो 2015 का क्वेश्चन पेपर है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मैनेजमेंट कंसेप्ट, व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी, व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, व्हाट इज़ रैशनल डिसीजन मेकिंग, what is ideal organization, what is decentralization, state the merits of departmentation, what is meant by committee organization, explain X theory of motivation, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैकग्रेगर की है X और Y थ्योरी, और explain the concept of change। ठीक है, तो जो कॉमन क्वेश्चन निकलेंगे ना स्टूडेंट्स, आप उन सबको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये लगभग हर साल पूछा ही जाता है सभी यूनिवर्सिटीज़ में, कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो मेनली बेसिकली ये इंपॉर्टेंस ही पूछ रहा है, या सिग्निफिकेंस वर्ड का यूज़ कर देता है, हिंदी में महत्व कहते हैं। तो सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस है ना, तो मैनेजमेंट किया, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ F.W. टेलर इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं मेनली, मतलब एक तो टेक्निक्स पूछ लेता है प्लानिंग वाले चैप्टर में, और दूसरा टाइप्स पूछ लेता है। दोनों क्वेश्चंस की आप स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग, एलोब्रेट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक प्रोसेस का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन मेन बनते हैं। डिफाइन स्ट्रेटजी, डिस्क्राइब द स्टेप टेकन इन द फार्मूलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटेशन,
एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस, कम पूछा जाता है क्वेश्चन, शॉर्ट में ज़्यादा पूछा जाता है, लॉन्ग में कम पूछा जाता है। एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है बट अधिकतर शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लॉन्ग में पूछ लिया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है बट शॉर्ट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, तो कभी कभी लॉन्ग में दे दिए जाते हैं, ठीक है। और व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप स्टाइल, डिस्क्राइब द वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। या तो इसमें जो 5-6 थ्योरी आपको जो है सिलेबस में दे रखी हैं वो पूछेगा आपसे, ठीक है, या आपसे जो है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पूछेगा, ठीक है। ये इनकम टैक्स का जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन पेपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि इसी पे आपका फोकस रहे। चलिए, अब ये है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2016 का क्वेश्चन पेपर, है ना। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हैं कि प्लानिंग इज लुक अहेड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इज ब्रीफ, ठीक है, मीनिंग मेनली आपसे इसमें पूछ रहा है। व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय न्यू क्लासिकल सिस्टम, स्टेट द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी, स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाला। एक्सप्लेन वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये तो आपको लॉन्ग के पर्पज से भी पूरा ही डिटेल में याद करना है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है ना, आप लॉन्ग के हिसाब से याद करके जाइए, क्योंकि लॉन्ग में भी ये ज़्यादा पूछी जाती है मैकग्रेगर की थ्योरी। व्हाट इज़ मेन लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, है ना। क्लैरिफाई लीडरशिप वर्सेस बॉसिंग, तो ये जो बॉसिज्म, तो ये क्वेश्चन भी कम पूछा जाता है, क्लैरिफाई वाला। जो क्वेश्चन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, तो आप इसको चाहें तो टाइम मिले तो कर दीजिएगा, नहीं मिले तो इनको छोड़ दीजिएगा। जिन क्वेश्चंस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, तो इन क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि डिस्क्राइब डिफाइन मैनेजमेंट एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। कम आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैनेजमेंट ज़रूर आएगा, लेकिन मैनेजमेंट में आप जो है इसके लेवल्स और एडवांटेजेस, ठीक है, या इम्पोर्टेंस, और ये आप करेक्टरिस्टिक्स ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कम आता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ टेलर एंड फ्यूल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तीसरे चौथे साल ये रिपीट कर लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज इट डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, कैन बी डेलीगेटेड, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है। व्हाट इज कंट्रोलिंग, डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स का भी क्वेश्चन है, वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आ जाता है और टूल्स एंड टेक्निक्स का भी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चेंज, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑन मैनेजमेंट। तो ये इसमें एक रेसिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन है, तो आप उसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर में जो है आपके बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए 2017 का है, देखिए सामने स्क्रीन पर। अब 2017 में आपसे क्या पूछे हैं क्वेश्चन, तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा PDF फाइल इसकी सही से नहीं बन पाई है। चलिए तो नेक्स्ट देखिए 2017 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस, कि एक्सप्लेन मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और बोथ, ठीक है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन ब्रीफ, बेसिकली ये नेचर पूछ रहा है आपसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज मीन्ड बाय क्लासिकल सिस्टम, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज बाउंडेड रैशनैलिटी, अच्छा क्वेश्चन है।
इज कॉर्पोरेट प्लानिंग इज सक्सेसफुल इन इंडिया, कम पूछा जाता है। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ कैन कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बी मेड इफेक्टिव, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है। एक्सप्लेन फाइनेंशियल, और इसके साथ एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन्ड बाय फ्री रेन लीडरशिप, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको बताया अभी पिछले पेपर में कि टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, ठीक है। चलिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, कभी कभी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। द रियल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज हेनरी फ्योल, डू यू एग्री? व्हाट इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल in the field of management, most important question. What do you understand by planning process? Discuss the steps involved in it, most important question. Define strategy, describe the steps taken in formulation of strategy, most important question. What is organization concept? Describe its characteristics and different principles of organization, ये भी important question है. What do you understand by departmentation? Explain its different forms, stating their comparative merits and demerits. तो ये भी क्वेश्चन जो है कभी कभी आ जाता है, ठीक है। और फिर लीकर्ड की पूछ रहा है आपसे, क्योंकि डिपार्टमेंटल में एक्चुअली ये एक ही मेन क्वेश्चन बनता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन आता, तो इसको आप याद करके जाइएगा अच्छे से। लीकर्ड, डिस्क्राइब लीकर्ड फॉर मैनेजमेंट सिस्टम, विच ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम इज़ द बेस्ट इन योर ओपिनियन। तो ये लीडरशिप का है क्वेश्चन आपका, आ जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन में आपसे रेसिस्टेंट टू चेंज कह रहा था, तो वो आ गया है, वो इन्होंने इस ईयर में दे दिया कि व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिस्टेंट टू चेंज, व्हाई पीपल रिएक्ट टू चेंज, हाउ रेसिस्टेंट टू चेंज कैन बी रिड्यूस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, है ना। दो ही मेनली क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में मैनेजमेंट ऑफ चेंज में से, ठीक है। चलिए 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि व्हाट इज मीन्ड बाय मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन, व्हाट इज नीड ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, व्हाट इज, देखिए यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे बढ़िया हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल, बहुत कम पूछा गया है क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ डेलीगेशन रिड्यूसेस एक्सिक्यूटिव बर्डन, बहुत कम पूछा गया है। डिफाइन डायरेक्शन, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना। तो अच्छे क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना कि आपको ये कोविड का टाइम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कमिंग फ्यूचर में जो सिचुएशन है वो आपको जो है बाद में क्लियर की जाएगी, लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में से 10 में से केवल 5 ही करने हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से केवल 8 में से आपको 2 ही करने हैं, ध्यान रखिएगा, 2 लॉन्ग और 5 शॉर्ट। फिर भी आप अपने इन्विजिलेटर से जब पेपर देने जाएंगे 22 तारीख में, 22 जुलाई में, तो फिर भी आप एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ टेलर इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, अच्छा क्वेश्चन है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में बाय सेट टू बी अ पार्टिसिपेटिव प्रोसेस, व्हाट डज इट मीन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन एनी 2 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट फैक्टर्स डिकेट सेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन आपको करना ही है, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, तो करके जाइएगा। इनमें से क्वेश्चन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में से अक्सर पूछ लेते हैं क्वेश्चन। इज कंट्रोल नेसेसरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सो इफ सो व्हाई, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल कंट्रोल सिस्टम, बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन, इग्नोर कर दीजिएगा अगर आपके पास टाइम ना हो, तो टाइम हो तो ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा।
डिफाइन मोटिवेशन, डिस्कस इट्स नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये जो नेचर और करेक्टरिस्टिक्स है तो ये अधिकतर शॉर्ट में पूछी जाती है। इनकी जो थ्योरी है मोटिवेशन की, 5-6 थ्योरी है, हसबर्ग की है ना, और मास्लो की है, मैकग्रेगर की है। तो 5-6 थ्योरी जो आप पे कोर्स में है वो ज़रूर याद करके जाइएगा। हसबर्ग, मास्लो और मैकग्रेगर, और हसबर्ग और मास्लो की थ्योरी में जो डिफरेंस है, ये 4 क्वेश्चन तो ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एन्यूमरेट द वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाइएगा। और वाई देयर इज़ नीडेड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ठीक है। तो जो आपका मैनेजमेंट ऑफ चेंज वाला चैप्टर है या रेसिस्टेंस टू चेंज वाला जो चैप्टर है, ये तीसरा क्वेश्चन बनता है उसमें से। तो उस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे आप स्टूडेंट्स, क्योंकि वो आपकी यूनिट है ना। तो उसमें से क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है। तो 3 क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसके अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। चलिए 2019 का जो है आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी इन मैनेजमेंट, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन प्लानिंग कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, most important. Mention 4 characteristics of leadership, most important. State 4 characteristics of manager control, important. Define organization, most important. Explain X theory of motivation and explain communication concept, दोनों most important question है, ठीक है। चलिएगा उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्कस द रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। डिस्क्राइब द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, तैयार कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है 3-4 साल में एक आध बार इस क्वेश्चन को। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टीजेंसी अप्रोच, एक्सप्लेन इट्स करेक्टरिस्टिक्स एंड यूटिलिटी, बहुत ही कम पूछा जाता है आपका ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग का कि डिफाइन प्लानिंग, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, या तो इसेंस वाला क्वेश्चन आएगा या ये वाला आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन इट्स मेन करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन कंट्रोल, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, एक्चुअली ये मेन एलिमेंट से ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है जर्नली, ठीक है, बट यहाँ इन्होंने लॉन्ग में पूछ लिया, तो प्रिपेयर जरूर करके जाइएगा। कंट्रोल की एक पूरी यूनिट है चैप्टर की, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और लास्ट है डिफाइन मोटिवेशन एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन बिजनेस मैनेजमेंट, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस मोटिवेशन की इस बार आपको थ्योरी जरूर प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है व्यूवर्स। तो ये आपके मैंने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट के डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद की वीडियोस में मैं आपसे इनकम टैक्स का और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का और आपका पब्लिक फाइनेंस का पेपर जो वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है व्यूवर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनकम टैक्स के जो है वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।